हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या जोन पर। आज साथियों बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में आज किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे समास की। किसकी? समास की बात करेंगे। और आप सब जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मैं पूरा समास आपको नहीं करवाने वाला, मैं वो समास करवाऊंगा, यानी कि वो शब्द बताऊंगा, वो पद बताऊंगा जिनमें एक से अधिक समास आपके हो सकते हैं। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि ऑप्शन कौन सा दिया है, अपने को कौन सा करना चाहिए। ये चीज अपन बात करेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी वाक्यांश है उसको क्या करना? संक्षिप्त करना, पद को संक्षिप्त करना। जैसे अगर बात करें तो पद है राजा का भवन। क्या है? राजा का भवन। अब इसको संक्षिप्त करना है तो क्या लिखेंगे? अपन इसको समास के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? राजभवन कर देंगे। क्या कर देंगे? राजभवन। तो ये समास होता है बेसिकली। और इसके अलग अलग भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और उनमें भी आगे फिर बढ़ते जाते हैं ये। तो अपन वो चीज अपने यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अपन कुछ ऐसी चीजें बात करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास। और एक तरफ मैं रखता हूं आपके बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि की अगर बात करें तो यहां पर आपके कर्मधारय समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? सेकंड पद जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास की अगर बात करें तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। यानी कि अगर बात करें तो तीसरे अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं। किसमें? तीसरे में। ठीक है। इसी प्रकार अगर कर्मधारय की बात करें तो इसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य, या उसको उपमेय कह सकते हैं। विशेषण को अपन उपमान भी कह सकते हैं। तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि विशेषण विशेष्य का संबंध वाला आपके कौन सा समास है? तो वो है कर्मधारय समास। इस विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसको उपमान कहते हैं। और विशेष्य को क्या कहते हैं? उपमेय भी कह सकते हैं। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है कि इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, लंबोदर। कलर मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं लंबोदर। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? एग्जाम्पल लिया लंबोदर का। अब लंबोदर का दो प्रकार से अपन समास विग्रह कर सकते हैं। कैसे? तो एक तो हो सकता है कि मोटे या बड़े पेट वाला। अपन लिख सकते हैं लंबे पेट वाला, या बड़े पेट वाला, या मोटे पेट वाला। तो मैं यहां पर लिखता हूं बड़े पेट वाला। ठीक है। और दूसरा इसका क्या कर सकते हैं? दूसरा अपन कर सकते हैं कि लंबा है जिसका, उदर जिसका। लंबा है, लंबा है उदर जिसका। तो ये दो प्रकार हो गया। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लंबोदर में कौन सा समास है, और वहां पर ऑप्शन दिया जाए कर्मधारय, तो आपको कर्मधारय करना है। बहुव्रीहि दिया जाए तो बहुव्रीहि करना है। और दोनों देकर आपको दोनों का ऑप्शन देगा कि उपयुक्त दोनों, या ए व बी दोनों। अगर ये ऑप्शन ना दे तो इसका मतलब वो पर्सन ही डिलीट होगा। वहां पर आपको प्रायोरिटी आपको बहुव्रीहि समास को ही देनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक। अब लंबोदर में दो प्रकार के समास हो गए। अगर इस प्रकार से अपन विग्रह करते हैं बड़े पेट वाला, तो कर्मधारय समास हो गया। और लंबा है उदर जिसका, तो इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। लंबे उदर वाला कौन है? गणेश जी। पता है आप सबको कौन है लंबे उदर वाला? गणेश जी है। तो यहां पर कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार और भी शब्द हैं। जैसे अगर बात करें नीलकंठ की, मैं इसको आगे ले लेता हूं। जैसे अपन यहां पर बात करते हैं नीलकंठ। नीलकंठ की बात करते हैं तो एक हो सकता है इसका नीले कंठ वाला। क्या हो सकता है? नीले कंठ वाला। और दूसरा इसका क्या हो सकता है? नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके हो गए कर्मधारय। और इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा?
तो इसके अकॉर्डिंग होगा बहुव्रीहि। तो ये आपको ध्यान ये रखना है कि किन किन शब्दों में डबल समास हो सकते हैं, ये मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो नीलकंठ हो गया। इसी प्रकार आपके होता है पीतांबर। ज्यादा नहीं बताऊंगा, 5-7 शब्द बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पीतांबर। अब पीतांबर में भी दो होते हैं। एक हो सकता है पीले हैं जो वस्त्र, यानी कि पीले हैं जो वस्त्र। अब नीलेकंठ वाला कौन है? नीलेकंठ वाला शिव जी है, पता है आपको। पीतांबर की बात करें तो पीले हैं जो वस्त्र, ये हो सकता है एक। दूसरा इसका क्या हो सकता है? पीला है वस्त्र जिसका, या पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये कौन हो जाएगा? पीले वस्त्र वाला कौन है? विष्णु जी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो एक पीतांबर हो गया, नीलकंठ हो गया, लंबोदर हो गया। इसी प्रकार एक शब्द और आता है नीलकमल। अब नीलकमल की बात करें तो नीलकमल में कौन सा होगा? नीलकमल में आपके कर्मधारी समास होगा, ध्यान रखना। कौन सा समास होगा? कर्मधारी। इसमें बहुव्रीहि नहीं है, कर्मधारय समास यहां पर होगा नीलकमल में। ठीक है, नीलकमल में कौन सा समास होगा? कर्मधारी समास आपको करना है। इसका समास विग्रह अगर बात करें तो नीला है जो कमल। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? मैं यहां पर आपको कलर चेंज करके बता देता हूं कि जो नील कमल है इसमें आपके कौन सा समास होगा? कर्मधारी समास होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नीलकंठ अलग है, नील कमल अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि हो सकता है, तो हो सकता वाले में थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है ना। तो अब अगला बात करते हैं अपन दिगु और कर्मधारय की। दिगु समास और कर्मधारी समास, या फिर अपन बात कर लेते हैं दिगु और बहुव्रीहि की बात करते हैं। इसमें थोड़ा मतलब कंफ्यूज रहेगा। दिगु और बहुव्रीहि में बात करते हैं, इसमें भी एक जैसे एग्जाम्पल आते हैं। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो दिगु समास की बात करें तो इसमें पहला पद है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। और बहुव्रीहि में अपन बता ही चुके हैं। तो यहां पर देखो, एक मैं आपके एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर। दशानन, बचपन से सुन रहे हो। दशानन की बात करें तो यहां पर दशानन। दशानन एग्जाम्पल की बात करें तो दशानन का समास विग्रह दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक लिख सकते हैं 10 मस्तकों का, यानी कि सिर। मस्तकों का मतलब सिर, मस्तकों का समूह। क्या लिख सकते हैं? 10 मस्तकों का समूह। दूसरा एक लिख सकते हैं कि 10 है मस्तक जिसके। 10 है मस्तक जिसके। ठीक है, अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। प्रायोरिटी किसको देनी है? बहुव्रीहि समास को। ठीक है, 10 है मस्तक जिसके, किसके हैं? रावण के। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा आपके? बहुव्रीहि समास। और 10 है मस्तकों, 10 मस्तकों का समूह, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो ये भी आपके कैसा शब्द है? डबल समास वाला शब्द है, दशानन। इसके अकॉर्डिंग एक और आता है, जैसे अपन बात करें त्रिलोचन। कैसा? त्रिलोचन। इनमें आपको सभी में बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, यानी कि बहुव्रीहि और द्विगु दोनों आ जाए और दोनों का ऑप्शन नहीं हो वहां पर, तो वहां पर आपको बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी। त्रिलोचन में देखो त्रि आ रहा है, यानी कि 3 लोचन। तो अब इसमें क्या बात करें समास विग्रह की? तो 3 है लोचन जिसके। ज्यादा यही होता है आपके, है ना। 3 है लोचन जिसके। अब इसमें भी द्विगु कर सकते हैं क्योंकि 3 आ रहा है आगे, बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं हो तो द्विगु करेंगे। 3 है लोचन जिसके। कौन है 3 लोचन वाला? आपको पता है कि शिव जी है। शिव जी के तीसरी आंख थी। तो इसमें भी आपके कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा और द्विगु हो सकता है। अगला है आपके सामने नवरत्न। नवरत्न, या फिर अपन बात करें नवरत्न से पहले मैं आपको बताता हूं चतुर्भुज का। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में आपके, चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 4 भुजाओं का समूह। और एक क्या बना सकते हैं अपन? एक इसका बना सकते हैं कि 4 हैं भुजाएं जिसकी। 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो इसके अकॉर्डिंग तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समूह वाले में। तो
और 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु जी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो यहां पर देखो, मैं आपको बताता हूं, दशानन में आपके दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन से प्राथमिकता देनी है? बहुव्रीहि को। त्रिलोचन में दोनों हो सकते हैं, बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी है। चतुर्भुज में दोनों हो सकते हैं, बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी है, अगर ऑप्शन में है तो। अब एक शब्द और आता है, और वो शब्द है आपके नवरत्न। तो नवरत्न में आपको प्राथमिकता किसको देनी है? द्विगु समास को देनी है। नौ रत्नों का समूह, नवरत्न शब्द में आपको द्विगु समास को प्राथमिकता देनी है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं द्विगु और कर्मधारय की। तो द्विगु समास और कर्मधारय की बात करते हैं। इसमें वैसे डबल वाला नहीं है रोल, द्विगु और द्विगु समास, और इधर लिखता हूं मैं कर्मधारय समास। और संधि और समास में अंतर आपको पता होगा, नहीं तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। इधर कर्मधारय की बात करते हैं। द्विगु की बात करें तो द्विगु का एग्जाम्पल अपन बात करते हैं यहां पर पंचामृत। तो पंचामृत 5 अमृतों का समूह। नवरत्न अभी मैंने आपको बताया ही था, नवरत्न है। और इसमें अगर बात करें तो सुलोचना, सुलोचना सुंदर हैं जिसके नेत्र। सुलोचना का समास विग्रह क्या होता है? सुंदर हैं जिसके नेत्र। एक आता है पुरुषोत्तम। अब ये पुरुषोत्तम है ना, इसमें बहुव्रीहि समास हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूं आपको। जो पुरुषोत्तम शब्द है, इसमें पुरुषों में है जो उत्तम। पुरुषों में उत्तम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ये राम के अर्थ में अगर कर्मधारय का ऑप्शन नहीं हो तो पुरुषोत्तम में आपके कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर कर्मधारय का ऑप्शन नहीं हो, अगर कर्मधारय का ऑप्शन है तो अपन कर्मधारय को प्रायोरिटी देंगे पुरुषोत्तम के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि प्राथमिकता अपने को किसको देनी है, कंफ्यूजिंग वाले आ जाए तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। पुरुषोत्तम में दोनों हो सकते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि, लेकिन अपने को प्राथमिकता किसको देनी? कर्मधारय को प्राथमिकता देनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन संधि और समास की। कुछ लोगों को उपसर्ग में संधि नहीं दिखती, प्रत्यय में संधि नहीं दिखती। संधि हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि संधि हो, लेकिन हो सकती है। संधि और समास की अगर बात करें तो संधि में आपको पता है कि क्या होता है, जहां संधि होती है वहां समास नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि जहां संधि होती है, जहां क्या होती है, संधि होती है, वहां समास नहीं होता है, वहां समास नहीं होता है। ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण पॉइंट। एक पॉइंट और, कि वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो वो तो क्या होता है? संधि। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि। और अगर मेल किसका हो रहा हो? पदों का, तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पदों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, विकार उत्पन्न नहीं होता। पदों के मेल से शब्द बनना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, अभी मैंने आपको बताया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहां संधि होती है वहां समास नहीं होता है। और इसका अपोजिट अगर बात करें कि जहां समास होता है, जहां समास होता है वहां संधि हो सकती है। समास होता है वहां संधि हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकती है, मना नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फिर से हाईलाइट करके बता देता हूं कि जहां संधि होती है वहां समास नहीं होता है, और जहां पर समास होता है वहां संधि हो सकती है, मना नहीं है। ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, ये संधि क्या होती है? संधि होती है वर्णों का मेल, और पदों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या होता है? समास होता है। ध्यान रखना। तो ये अपन ने बात की हिंदी व्याकरण की। अगर क्लास से कुछ नई जानकारी मिली है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं।
आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट